और अगर कभी बीमार पड़े भी तो जल्दी रिकवरी, फास्ट रिकवरी हो जाए। इसके साथ साथ किशोर अवस्था यानी कि टीनेज में आप 13 से 19 साल के बच्चों में देखिए बहुत खास पीरियड है, बहुत खास समय है। इस समय प्रकृति तैयार कर रही होती है एक बिटिया को महिला के रूप में और एक लड़के को पुरुष के रूप में। इस समय बहुत सारे हार्मोन परिवर्तन होते हैं और ऐसे में देखिए बच्चे बड़े थोड़े से उग्र टाइप के होते हैं, जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, है ना? होता है कि नहीं होता? गुस्सा जल्दी कर लेते हैं हार्मोन की वजह से। तो ऐसे में अगर संपूर्ण पोषण मिले तो उनका जो आने वाले स्वास्थ्य का जो भविष्य है वो बेहतर हो। जी, वो बेहतर। तो वो चाहिए इनको। इसके साथ साथ सुंदर भी दिखे, क्योंकि इस उम्र में बाल अच्छे रहने चाहिए, स्किन अच्छी रहनी चाहिए, वहां से दाग धब्बे नजर नहीं आने चाहिए, शारीरिक संरचना बेहतर हो, वो एक्टिव रहें। तो इसके लिए जिम जा रहे हैं, जिम जाने के लिए मसल्स की रिकवरी के लिए चाहिए, है ना? इसके बाद उम्र आती है 30 साल से लेके 35 साल से लेके 45-50 साल, मध्यम उम्र जिसको कहते हैं। इस समय सारा फोकस एक ही तरफ होता है, खान पान पे उतना नहीं रहता, काम पे रहता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम अर्निंग ले सकें, ज्यादा से ज्यादा हम अर्निंग करके अपने स्टैंडर्ड को, अपने परिवार के स्तर को ऊंचा ले, सबको सुख सुविधाएं दे पाए, इसीलिए अपना ध्यान नहीं रख पाते और जो भी मिलता है जब भी मिलता है तब वो ग्रहण कर लेते। इसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ऐसा शरीर। इस उम्र में देखिए सबसे ज्यादा लोग इससे ग्रसित। अब इसकी वजह से क्या, ऐसा शरीर रहना चाहिए क्या? नहीं ना। फिट बने रहने के लिए भी शरीर में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहेगी, यानी कि प्रोटीन इंटेक करेंगे तो मसल्स अच्छी होगी, मसल अच्छी होगी, मसल्स जिसके शरीर में अच्छी रहेगी तो फैट बर्न बेहतर होगा, तो वो फिट बने रहेंगे, है ना? इसके साथ साथ अब जब फैट इकट्ठा हो गया तो कुछ न कुछ जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ जाएंगी। ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, हार्ट की समस्या, घुटने की समस्या, बहुत सारी समस्याएं। तो मसल्स ज्यादा रहनी चाहिए। तो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए चाहिए। अब इसके बाद आता है ओल्ड एज। मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा, सबका आना निश्चित है, वो तो आना है। तो ऐसे में क्या हम दूसरे का सहारा लेना पसंद करेंगे, करना चाहते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल। और खास करके सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे रेमंड इंडस्ट्री के मालिक जो सिंघानिया जी हैं, उनको देखिए। और भी कई उदाहरण आप देखिए। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पे सारा काम। जी, अपने पैरों पे सारा काम करना। पैसा है अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसके लिए एक मैं पेपर कटिंग आपको दिखाता हूँ, शायद आपने भी रखा होगा और देखा भी होगा। एक ये देखिए आप, ये शायद आपने देखा भी होगा। ये देखिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दी, है ना? बहुत अच्छी एजुकेशन दी, बच्चे सेटल हो गए, विदेश में जाके बस गए, हर महीने पैसे भेज रहे, करोड़ों की संपत्ति दे दी, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं, साथ देने वाला कोई नहीं। और शरीर, इसीलिए आज से ही ध्यान देना जरूरी है। वो किसी के साथ नहीं हो सकता। ये ओल्ड एज होम कितने खुल गए, तो आज से ही नींव रखनी पड़ेगी कि आगे आपका बुढ़ापा बेहतर, सबका बुढ़ापा बेहतर है ना? तो आपकी शारीरिक क्षमता दूसरे पर निर्भर न हो,
अगर कुछ समस्याएं आ गई, जैसे शुगर की समस्या, बीपी की समस्या आ गई, तो अगर शरीर में मसल्स अच्छी हैं तो बेहतर रिकवरी हो, जल्दी रिकवरी होगी, आप स्वस्थ बने रहेंगे, बेहतर रहेंगे। अब कुछ भ्रांतियां हैं समाज में। वो क्या भ्रांति है कि अच्छी मसल्स चाहिए, तो जब भी मसल्स का नाम लेते हैं ना, तो आंख बंद करके देखिए, मसल्स का नाम लीजिए या फिर तो आपके सामने किसी ऐसे व्यक्ति की तस्वीर सामने दिखने लग जाती है, यानी कि जिम जाने वाले, या डोले शोले, या सिक्स पैक जो पिक्चरों में आप देखते हैं, डमी जो देखते हैं आप, है ना, ऐसी मसल्स चाहिए। तो इसके लिए खूब एक्सरसाइज करनी है, खूब एक्सरसाइज करनी है। सही बात है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करने से मसल्स बढ़ेंगी नहीं। सिर्फ एक्सरसाइज करने से मसल्स, अगर इसमें सच्चाई रहती कि सिर्फ एक्सरसाइज ही करने से और कुछ न करने से मसल्स बढ़ेंगे, तो सबसे ज्यादा तो जिम में तो 1 घंटा 2 घंटा ही ये लोग वर्कआउट करते हैं। इनसे ज्यादा वर्कआउट तो ये करते हैं 8 घंटे 10 घंटे, है ना, पूरे शरीर की वर्कआउट हो जाती है। तो क्यों नहीं ये डोले शोले और सिक्स पैक इनके है। सिर्फ एक्सरसाइज करने से ये होता है, स्किन ढीली हो जाएगी, मांसपेशियां कम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ ये भी देखिए आप कि प्रोटीन का सेवन करना चाहिए, जी करना चाहिए प्रोटीन का सेवन। प्रोटीन मसल्स का भोजन होता है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन का सेवन करेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तो इसका ऐसा नतीजा आएगा। क्योंकि जो भी हम भोजन कर रहे हैं, चाहे फैट की चीज ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की चीज ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, इससे ऊर्जा मिलती है और उसको कैलोरी में काउंट करते हैं। अब उसको हम हमारे शरीर ने खर्च नहीं, ले रहे हैं ज्यादा कैलोरीज वाला भोजन और खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि आराम पसंद जीवन शैली है आपकी, तो शरीर का हालत क्या होगा। ऐसा हो जाएगा। तो जरूरी क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, दोनों का बैलेंस जरूरी है। यानी कि प्रोटीन का सेवन, साथ में आप फिजिकली रूप से एक्टिव रहें, यानी कि व्यायाम, या फिर जो भी आप फिजिकल रूप से एक्टिव रहने के, तो दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि प्रोटीन तो चाहिए सबको, लेकिन बच्चे को कितना चाहिए, बड़े को कितना चाहिए, महिला को कितना चाहिए, पुरुष को कितना चाहिए। तो आईसीएमआर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बताते हैं कि आपके शरीर का जितना वजन है, पर केजी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन एवरेज चाहिए। जी एवरेज चाहिए। और ये एवरेज जो है ना, वो आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, पोषक तत्वों की वो न्यूनतम मात्रा जो आपकी देखभाल करने के लिए, आपके जैसे यहाँ पर प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो मांसपेशियों की हानि रोकने के लिए, उसकी क्षमता बेहतर रखने के लिए न्यूनतम मात्रा है। ये देखिए, आरडीए मतलब न्यूनतम मात्रा, प्रोटीन की न्यूनतम आवश्यक मात्रा जो चाहिए, डेली चाहिए। कितना चाहिए वो आप ये देख लीजिए। पुरुषों को चाहिए 60 ग्राम, महिलाओं को चाहिए 55 ग्राम डेली चाहिए। आप जरा याद करो, कल का 24 घंटा, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक आपके भोजन में क्या इतना ग्राम प्रोटीन मिला। अगर आप न्यूट्रिचर्स पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो कुछ मात्रा बढ़ेगी, जो नहीं लेते तो साधारणतः खाने से कितना, नॉनवेज हम डेली खा नहीं सकते और खाते भी हैं तो उसके साथ दूसरी अनावश्यक चीजें भी आ रही। अब जो एक्टिव रह रहे हैं लोग, जो जिम जाते हैं, उन्हें कितना चाहिए, उन्हें तो काफी ज्यादा चाहिए, 1.5 से 2 गुना चाहिए। तो कितना हो गया, जस्ट डबल कर लीजिए ना, 120 ग्राम 110 ग्राम चाहिए, डेली चाहिए, है ना। इसके साथ साथ एक्सरसाइज से पहले, उसके बाद में ऐसा आहार जो प्रोटीन युक्त हो, जैसे ये देखिए मशरूम है, जितने नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब साधन है प्रोटीन।
इसके साथ एक्सरसाइज, बात तो करते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन कितना मिनट करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, किसको कौन सा नहीं करना चाहिए, ये भी है। तो हम आइए वो भी समझते हैं। बच्चे पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, आप याद करो, स्कूल से आने के बाद बैग एक तरफ फेंक करके, मतलब यूनिफॉर्म निकाल करके, खाना खा करके तुरंत भागते थे, ध्यान सारा किधर रहता था, घर से बाहर। क्यों? क्योंकि बाकी इंतजार कर रहे हैं आपके फ्रेंड गेम खेलने की। अब बच्चे स्कूल से आने के बाद कहाँ चले जाते हैं? नहीं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कम से कम 1 घंटा जिसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व। आप वीकेंड पे लेके जाओ, कुछ नई चीज सिखाओ, जैसे तैराकी करना, इसके साथ कंपटीशन टाइप का कुछ रख सकते हो जिससे उनका इंकरेज हो, वो है ना, रस्सी कूदना, साइकिल चलाना, ले जाइए साइकिल। और ये तो कर सकते हैं आज, रूम बंद करके म्यूजिक चला के डांस तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके बच्चों का जो दैनिक जो चाहिए हर दिन, वो पूरा किया जा सकता है। उनकी फिजिकल ग्रोथ इस पे डिपेंड, अच्छी फिजिकल ग्रोथ, फ्रेश, एक्टिव रहने के लिए ये सारी चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब किशोर अवस्था है, वैसे ही एक्टिव रहते, हमेशा दोस्तों के संपर्क में रहते हैं, यहाँ वहाँ, ये सारी चीजें वो तो जिसके घर में वो सब जानते ही हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके ये रह सकते हैं। अब जितने एडल्ट, जितना ये हो, तो ये थोड़ा सा समय शुरू कर दी, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे शिथिलता आनी शुरू होती है। हम काम के प्रति ज्यादा आग्रसित होते हैं और समय नहीं दे पाते। तो इसमें ये सारी चीजें कर करके, है ना, 45 मिनट करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। और इस उम्र में तो लोग कहते हैं अब तो उम्र हो गई है ना, सुबह टहल लिया करो। मतलब अब जाके कह रहे हैं जब शरीर काम करना कम कर देता है, तो आप शुरू से ही अगर आदत डाल लेंगे तो आपका शरीर एक्टिव रहेगा, आप दूसरों की तुलना में फिट रहेंगे, बीमार कम पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज कर सकते हैं, वेट उठाने वाली ट्रेनिंग और बैलेंस बनाने वाली ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। इनको क्या करना होगा, इनको तो और ज्यादा करना होगा, वो ज्यादा समय देंगे और दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, जैसे जॉगिंग करेंगे, कार्डियो करेंगे, स्क्वाट लगाएंगे, है ना, वेट उठाने वाली भी एक्सरसाइज ये काफी ज्यादा करते हैं। तो आपकी जो मसल्स हैं उसका जो क्या कहते हैं, ताकत, उसकी उसकी क्वालिटी, वो डिपेंड करती है दो चीजों के बैलेंस पे। अब वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें हैं ये, जी वो दो चीजें हैं ये, प्रोटीन का संचयन और प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन इकट्ठा होना और प्रोटीन खर्च होना, इन दोनों का बैलेंस। जैसे शुरू में देखा कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन लेने से नहीं होगा, दोनों का बैलेंस करने से होगा। क्योंकि अगर हम लेते हैं तो मांसपेशियों का विकास होगा, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे तब, और सिर्फ लेंगे तो नहीं होगा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे तो ये होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसके अन्य स्रोत हैं जैसे कि ये देखिए आप। लेकिन क्या सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर पाएंगे, ये एक अलग है। तो प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन बना कैसे है, तो प्रोटीन बना है 20 अमीनो एसिड को मिलाकर, जिसमें से दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, एक एसेंशियल जो जरूरी है और एक नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है लेकिन जो चाहिए। तो जो एसेंशियल है वो हमारा शरीर नहीं उत्पादन करता, बनाता नहीं है, इसे हमें आहार से लेना पड़ता है, यानी कि हमें भोजन से लेना पड़ता है। और भोजन कैसा चाहिए वो आप समझ सकते हैं कि जिसमें ऑल जो है ना एसेंशियल अमीनो एसिड सही मात्रा सही अनुपात में उपलब्ध हो। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारा शरीर उत्पादन कर देता। क्या किसी साथी को मालूम है कि कौन सा अंग करता है? मैसेज में लिख सकते हैं, किसी को मालूम है क्या? आपने कई सेशन अटेंड किया हो।
नहीं ना, नहीं। जी, एमएच यादव जी, आपने सही जवाब दिया। और हर्षल जी, लीवर, आप न्यूट्रिचर्स बायो एज का सेशन तो अटेंड करिए। लीवर रक्त प्रोटीन का निर्माण करते था। बहुत सारे साथियों का जवाब आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप निश्चित ही हर चीज ध्यान दे रहे हैं। लीवर, तो ये प्रोटीन के बारे में हमने ये जाना कि ये दोनों चाहिए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जो हम खाना खा रहे हैं उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड है कि नहीं है? इसके लिए देखिए गूगल का फिर सहारा ले सकते हैं आप। और उसका ये है मापक, यानी कि इससे हम नाप सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उसकी ये वैल्यू है, यानी कि पीडिकास वैल्यू जिसको कहते हैं, पीडिकास, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। नाम से पता चला प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि प्रोटीन की पाचन शक्ति वो बेहतर होनी चाहिए। करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, यानी कि सभी आवश्यक एमिनो एसिड, यानी कि एसेंशियल एमिनो एसिड उपलब्ध हो उसके अंदर। लेकिन कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें ये सारी चीजें उपलब्ध है ना? अब ये भी सवाल आता है। तो वो ये है, सोर्स क्या है? सोर्स है पेडिकास वन वैल्यू वाले ये तीन, सोए प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसीन, है ना? ये तीनों पीडिकास वैल्यू वन, यानी कंप्लीट एमिनो एसिड जो एसेंशियल वाले हैं वो सारे उपलब्ध। अब हम जो बाकी चीजें ले रहे हैं, बाकी सोर्स है, तो उसका पीडिकास वैल्यू कितना? तो कुछ उदाहरण है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। देखिए, हरे रंग का सब पीडिकास वन वैल्यू, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन। इसके बाद नीचे आते हैं पीनट, यानी कि मूंगफली, प्रोटीन है लेकिन पीडिकास वन नहीं है। और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां या फार्मास्यूटिकल्स में आप ये देखेंगे, प्रोटीन के ब्रांडेड सबसे ज्यादा बिकने वाले जो सप्लीमेंट है वो इसी पर बेस है। नीचे आप देखिए पी, उसके नीचे देखिए ओट्स, उसके नीचे देखिए मोटे अनाज, और इसके नीचे देखिए होल व्हीट। तो आइए हम समझें कि क्या हमें प्रोटीन का मिल तो रहा है, लेकिन कहाँ से मिल रहा है? जो भोजन हम ले रहे हैं क्या उससे पूरा कर सकते हैं? जैन जी, सर सवाल अभी क्यों आपने डाल दिए हैं? अभी ध्यान इधर लगाइए ना। व्हाट्सएप नंबर मैं देता हूँ, क्यों नहीं उसका फायदा लेते हैं? क्योंकि किसी का मैसेज आता है तो मुझे चेक करना पड़ता है, कोई देखिए कोई समस्या, तो साउंड आ रही है नहीं आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए बार बार चेक करना पड़ता है। तो समय लिमिट होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको बेहतर चीजें दे सके, जिससे आप बेनिफिट ले सके। सवाल का जवाब दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप नंबर भी उसी लिए दे देता हूँ, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। जी धन्यवाद आपका। और तो आइए हम समझते हैं ना, कुछ उदाहरण से समझते हैं। दाल प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन आप देखें कई क्षेत्रों में क्या होता है, तुअर दाल चल रही है, अरहर दाल चल रही है तो वही चल रही, चने की दाल चल रही है तो वही चल रही है ना? मिक्स दाल कर खा सकते हैं, या दाल बदल बदल के, और खास करके छिलके वाली दाल खाएं। अधिकतर आप देखें पॉलिश वाली ज्यादा मिल रही है। अब दाल तो है अच्छा स्रोत, लेकिन अगर चार लोगों का एक परिवार है, कितना दाल बनाएंगे? एक कटोरी दाल लेंगे, तीन हिस्सा पानी लेंगे, और आपके शरीर में 2 से 3 ग्राम ही, मतलब एक कटोरी में, प्रत्येक कटोरी में इतना दाल मिला, मतलब इतना प्रोटीन एक एवरेज बताया जा रहा है। हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो, है ना? तो हमें तो चाहिए 60 ग्राम। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हम इतनी कटोरी बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्या हम इतना सेवन कर पाएंगे? नहीं। अगर सेवन करना भी पड़े तो 1 2 3, इससे ज्यादा ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो इसके माध्यम से तो हम पूरा नहीं कर सकते, अगर एक एग्जांपल दें तो, है ना?
थोड़ा सा मिला। अब दूध भी पीते हैं मान लीजिए, शुद्ध दूध, है ना? तो 1 ग्लास दूध से आपको लगभग 7 ग्राम के करीब प्रोटीन मिला। 7 ग्राम, 8 ग्राम हो सकता है। लेकिन हमें तो चाहिए 60 ग्राम, यानी कि इसका 10 गुना। 10 गुना कर लीजिए, मिनिमम 8 ग्लास, 10 ग्लास। क्या सच में इतना आ रहा है घर में? मंगाते हैं। शहरों में जो आता है, तो वो चाय बनाने में इस्तेमाल होता है, तो चाय के माध्यम से 1-2 चम्मच मिल जाएगा। दूध पीने के लिए तो बच्चों को कुछ पिला दिया। नहीं तो फिर सभी लोग कैसे ले पाएँगे? ले पाएँगे क्या? नहीं ले पाएँगे इतनी मात्रा। कोई उपाय है क्या? हाँ, सोयाबीन तो है, लेकिन लगा है यहाँ पर। क्यों लेकिन लगा है? देखिए, हम लोग भारतीय लोग हैं, मतलब क्या कहते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, जिसको हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जुगाड़, है ना? सोयाबीन तो है सोर्स प्रोटीन का, क्यों ना हम जब गेहूँ पिसवाते हैं तो उसी में पिसवा लें। तो मान लीजिए कि आपने 2 किलो सोयाबीन लिया और 8 किलो गेहूँ अगर इसको पिसवा लिया आपस में, तो एक रोटी जो है उसमें बनेगी, तो कितनी? 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिला। रोटी मतलब एक मीडियम साइज़ की, ना छोटी ना बड़ी, मीडियम साइज़ की। तो 60 ग्राम पूरा करने के लिए कितना लेना पड़ेगा? यहाँ पर मिनिमम 2, 3, 4, ये एवरेज है 3 और 4, है ना? कोई लोग 6, कोई लोग 7 रोटी वाले भी होंगे, लेकिन एवरेज 3-4 के बीच में इतना ही रहता है। तो इससे क्या पूर्ति हो सकती है? नहीं पूर्ति हो सकती। मान लीजिए आपने 4 रोटी खाई, ठीक है? इसके बाद गिलास दूध भी पिया, 1 कटोरी दाल भी ली, तभी भी तो नहीं पूरा हो रहा ना, नहीं पूरा होता। तो खाद्य पदार्थों से आरडीए तक पहुंचना कठिन है। क्यों कठिन है? पहला तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, है ना? क्योंकि उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड अवेलेबल नहीं है। दूसरा, इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर में अवशोषित होने नहीं देते पोषक तत्वों को, जिसको कहते हैं इनहिबिटर्स। जी, इनहिबिटर्स। और इतनी मात्रा में सेवन करना भी संभव नहीं है ना? तो ये 3 कारण। तो उपाय क्या है? सबसे अच्छा स्रोत क्या है? क्या करें? वो है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का सपोर्ट। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मतलब है कमी है उसको पूर्ति करना, है ना? फायदा क्या है इसका? फायदा ये है, फायदा क्या है? सबसे पहले तो सबसे बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोटीन आपको मिलेगा, कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा, आइसोलेटेड मिलेगा, यानी कि पृथक किया हुआ, अलग किया हुआ, सभी अशुद्धियों को, सभी अवरोधकों को, सभी इनहिबिटर्स को निकाल करके शुद्ध रूप से प्रोटीन मिला, जो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाए, है ना? और आरडीए तक पहुंचने में ये मदद कर सकता है। और हमें गर्व है, हमें खुशी होती है इस बात को जान करके कि न्यूट्रीचार्ज के पास वाइड रेंज है, वाइड रेंज, जी, वाइड रेंज प्रोटीन, और जिसके एक एक के बारे में जानकारी अलग अलग दिन सेशन होते हैं, उसके अनुसार आप ले सकते हैं। तो आज का जो विषय है वो न्यूट्रीचर्स कोको प्रोडाइट और न्यूट्रीचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का है। तो हम इन दोनों पर बात करेंगे, जानेंगे। तो बेसिक चीजें हमने प्रोटीन की जानी। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो न्यूट्रीचर्स कोको प्रोडाइट है, न्यूट्रीचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, उसकी पैकिंग के बारे में। इसको कहते हैं ड्राई पैकिंग। और इस तरह की पैकिंग में आप देखेंगे तो मार्केट में आपको जार में ज्यादा नजर आए, इसमें नजर नहीं आएगा। फायदा क्या है? जार एक बार पटक दीजिए या गिर गया, मान लीजिए पटका नहीं तो गिर गया, तो टूट सकता है, बिखर सकता है। लेकिन इसको अगर पटक भी देंगे तो फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। पहला तो ये मजबूती देख लीजिए इसकी। दूसरा, कोई धूल गंदगी मिट्टी जाने के चांसेस है। तीसरा, सिंगल शीशी है, यानी कि सिंगल सिंगल डोज, है ना? सिंगल सिंगल डोज 15 दिन, 15 शीशे इसके अंदर आते हैं। कोई कंपनी देखिए पूरा 250 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी ऐसे देते हैं सिंगल डोज में। कैसे निकालना? वो तो स्कूप से निकालना पड़ेगा। ये सिंगल पैकिंग, यानी कि ट्रेवल करना आसान है, ले जाना रखना आसान है,
जार नहीं रखना है। 4 दिन के लिए बाहर है, 4 दिन का रख लीजिए आप कहीं कोने में। सैंपल कराना आसान है। बाकी कोई सैंपल करा सकते हैं? पूरा जार नया तो खुलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि अगर अगले ने नहीं लिया तो। और यहाँ पर आप सीधे खोलिए इसको, एक शीशे निकालिए, तैयार करके पिला दीजिए, सैंपलिंग कर सकते। दूसरा, सेल करना। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर अगले ने पूछा कितनी कीमत है, पसंद आ गया मुझे, तो आप बताएंगे, मान लीजिए 1000 बताया आपने। अगले व्यक्ति ने बोला मेरे पास अभी तो 500 रुपए है, तो फिर बाद में दोबारा कब आना होगा तो तब दे दीजिएगा। तो देखिए अभी मामला गर्म है। कहा जाता है ना, लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, बाद में ठंडा हो जाएगा तो जैसा चाहते हैं वैसा रूप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हाथ से जाने मत दीजिए। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, बाकी दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा जार का ही सेल कर सकते हैं, वैसे तो नहीं कर सकते। 500 रुपए हैं, चलो कोई बात नहीं, आप बोलिए 500 रुपए के हिसाब से उतना निकाल के उनको दे दीजिए। 100 रुपए के हिसाब से दे सकते हैं, 200 के रुपए के हिसाब से दे सकते हैं, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। शक्कर नहीं है। हाँ, मीठा के लिए अलग से शक्कर डालना पड़ेगा, पहली बार डेमो करके आप दिखाइए, है ना। और ये देखिए वीगन, यानी कि शाकाहारी लोग भी ले सकते हैं, मांसाहारी लोग भी ले सकते हैं, और जो साथी पशुओं से प्राप्त दूध और दूध से बने उत्पाद भी नहीं लेते। जी, जो पशुओं से प्राप्त दूध और दूध से बने उत्पाद भी नहीं लेते, वो भी ले सकते हैं पानी में। जो लोग दूध लेते हैं दूध में ले सकते, तो वीगन है, सभी को लिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें आइसोलेटेड सोय प्रोटीन 74% तो मिल रहा है ना। एक शेषे 20 ग्राम रहता है इसके अंदर, और इसको सेवन करने से लगभग 15 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिलता है। पेडिकास वैल्यू 1 है, यानी कि उच्च क्वालिटी का, और कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। हाँ, शक्कर नहीं है तो अलग से आप शक्कर डाल सकते हैं, अलग से ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, अलग से गुड़ का बुरादा डाल सकते हैं, अलग से खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लिक्विड वाला आता है, खजूर का गुड़, या फिर शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फलों के साथ बना लीजिए आप, मिक्स करके, कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं। और रियल स्ट्रॉबेरी है, जो एंटीऑक्सीडेंट बेहतर रहता है, विटामिन सी अच्छा देता है ना। उसके भी फायदे हैं, स्किन के लिए फायदे हैं, तो उसके भी फायदे मिल जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें जब मिलेंगी आपके शरीर को, तो बेनिफिट तो होगा ही ना। क्या बेनिफिट होगा? आप एक्टिव रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, थकान का नामो निशान नहीं रहेगा, है ना। पहली बात तो जो साथी न्यूट्रिचर्स पीबीएमएफ वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो पेट भरा हुआ हो जाता है ना, संतुष्टि मिल जाती है, जिससे हमें भूख नहीं लगती। यानी कि पेट भरा हुआ तो भूख क्यों लगेगी? तो बाजार पे हम निर्भर नहीं रहे। इसके साथ साथ मसल्स अच्छी होंगी, है ना, उसका टोन अच्छा रहेगा, उसका ताकत अच्छा रहेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी भी बेहतर रहेगी, है ना। क्योंकि इसमें रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर है, तो स्किन में भी तो चमक आएगी, है ना। हार्ट, ये मसल के अंदर ही आता है, और मसल्स का भोजन होता है प्रोटीन। तो यूएसएफडीए भी बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति, महिला 25 ग्राम आइसोलेटेड सोय प्रोटीन का सेवन रोज करे, तो हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है, बालों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, है ना। इसके साथ हार्मोन बैलेंस रहेंगे। हम्म, तो ये सारे कुछ फायदे हैं इसके, हो सकते हैं। कौन लेगा? ये देखिए, पुरुष भी ले सकते हैं, महिलाएं भी ले सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, जो स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, वो सब लेते हैं, ले सकते हैं। इसके साथ-साथ जीवन शैली से जुड़ी हुई कुछ समस्याएँ आ गई, शुगर आ गई है, मोटापा आ गया है, ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी हो गया, तो ये बैलेंस रहे, बीमारी पर मैनेजमेंट बेहतर रहे, प्रबंधन बेहतर रहे, तो इसके लिए आप करें। इसके साथ-साथ सेम चीज़ वही है, बस इसमें उसमें रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर था, इसमें रियल कोको पाउडर। मूड अच्छा रखना चाहते हैं, कोकोआ का गुड़ है। ब्लड प्रेशर अच्छा रहना चाहते हैं, कोकोआ का गुड़ है। और कोकोआ से चॉकलेट टेस्ट आता है ना?
तो मूड भी अच्छा रखे, ब्लड प्रेशर भी आपका अच्छा रखे, हार्ट भी अच्छा रहे। तो ये एडिशनल बेनिफिट इसकी वजह से आपको मिल जाए। बाकी जो चीजें हैं वो सेम है ना, सेम, बाकी सारी चीजें सेम। क्या करेगा तो सब कुछ सेम है। 74% प्रोटीन आपको दे रहा है, साथ में फाइबर भी दे रहा है, प्रीबायोटिक फाइबर, जिससे गट हेल्थ अच्छा रहे, पाचन अच्छा रहे, अवशोषण बेहतर रहे। और प्रोटीन के लिए कोई भी प्रोटीन आप लीजिए, किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन साथ में फाइबर होना जरूरी है, इसके अवशोषण के लिए, पाचन। और न्यूट्रीचार्ज के हर रेंज में आप पाएंगे किसको? फाइबर। जी। तो पुरुष महिला कोई भी सेवन कर सकते हैं, गर्भवती महिलाएं ले सकती हैं, दूध पिलाने वाली मां ले सकती हैं, है ना, सभी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी इसके प्रबंधन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसके प्रबंधन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा, जाना, सुना, उम्मीद करता हूँ कुछ चीजें आपने जरूर नोट की होंगी न्यूट्रीचर्स कोको प्रोडाक्ट, न्यूट्रीचर्स स्ट्रॉबेरी प्रोडाक्ट के बाद, है ना। अब कुछ इनिशिएटिव जो कल चल रहे हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आज के सेशन से रिलेटेड कौन से ऑफर चल रहे हैं, कौन से ऑफर बंद होने वाले हैं, वो सब जानकारी बस मैं 2 मिनट के अंदर आपसे शेयर करता हूँ। और आप बने रहिए, देखते रहिए। और ये देखिए, सेहत साथी, आप इसकी मदद ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, लोगों को सही सलाह देने के लिए। इससे रेफरेंस मिलेगा, इससे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, इससे आपका सेल बढ़ेगा। कैसे? है ना, देखिए हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। अगर कुछ समस्या है तो उस समस्या का समाधान चाहता है, बीमारी आगे बढ़े ना, उसका मैनेजमेंट चाहता है। और इसके लिए जीवन शैली का सही रखना जरूरी है। जीवन शैली का मतलब ये सारी चीजें जीवन शैली में आती है, यानी कि आपका भोजन क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या ज्यादा लेना चाहिए, क्या कम लेना चाहिए, है ना, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ आपका भावनात्मक संतुलन भी बेहतर रहे और डेली रूटीन आपकी बेहतर रहे। और देखिए हर व्यक्ति चिंतित है, हर व्यक्ति चिंतित है। मैंने कहा था ना सर, मैं हर चीज बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहे, उसके बारे में भी बताता हूँ। टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक सब्जेक्ट क्लियर करूंगा, बने रहिए बस आप। तो ये चीजें हम ढूंढ रहे हैं ना, कि नहीं ढूंढ रहे हैं? गूगल पे भी ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पर भी ढूंढ रहे हैं, है ना, यूट्यूब पर भी ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं। और इसके साथ दोस्तों से भी सलाह लेते हैं, दोस्त भी आपको एडवाइस करते हैं, लेकिन सब जनरल बात करें, आम बात करेंगे। हर शरीर की कंडीशन अलग है, आपके शरीर कंडीशन अलग है, मेरे शरीर कंडीशन अलग है। हो सकता है जो मैं लूं वो मेरे को ज्यादा फायदा करे, आपको कम फायदा करे, या फिर आपको ज्यादा लेना पड़े या फिर कम लेना पड़े। अलग अलग शरीर की कंडीशन है, इसीलिए डॉक्टर एक ही देखेंगे कि लक्षण एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन दवाएं अलग अलग। क्यों? सारी चीजें जानने के बाद, आकलन करने के बाद वो फिर लिखते हैं। तो इसी तरह सेहत साथी में वो एक्सपर्ट हैं जो आपके शारीरिक कंडीशन के हिसाब से आपको सलाह देंगे। जी, यहाँ पर वैकल्पिक पद्धति के विशेषज्ञ जो हर स्वास्थ्य संबंधी समस्या पे आपको सलाह देंगे, है ना, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मैं रहूं चाहे आप रहे, कोई दवा नहीं लेना चाहते, वो मजबूरीवश कुछ चीजें, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, दर्द में आराम नहीं हो रहा, तो दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कम से कम दवाइयों का सेवन करना सब चाहते। अब इनको देख लीजिए, 40 साल की उम्र हो गई, बॉडी स्कैनिंग करेंगे तो शरीर के अंदर क्या स्थिति है वो आप सब जानते हैं, है ना। अब उनको पता चलेगा, उनको दिखेगा, तो उसका सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा आपको ना, उसका उपाय भी देना पड़ेगा, है ना। दो चीज जरूर हमेशा चेक कर लीजिए, क्योंकि हम बिजनेस करने के लिए निकले, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा बिजनेस भी जुड़ा हुआ है ना, और बिजनेस बेनिफिट के लिए किया जाता है। तो निर्णय लेने की क्षमता हो, दूसरा लगातार पैसे खर्च कर सके वो सप्लीमेंट खरीदने में, ये दो चीजें अगर हैं, फिर आगे आप बात करिए कि वो कम से कम दवाइयों के साथ अपना अच्छा जीवन चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, है ना। तो उनकी शारीरिक कंडीशन के हिसाब से कौन सलाह देगा,
उसके लिए ये वाला वीडियो दिखाइए। और ये वाला वीडियो बहुत सारे साथियों ने सेंड किया व्हाट्सएप पे, उनको भेजा जा चुका है। अगर आपको भी चाहिए तो आप ये मांग सकते हैं, ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। अभी यहाँ पे लिखना नहीं है अपना व्हाट्सएप नंबर, मेरे मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज भेजना होगा। पहली बार जुड़ना है तो अपना नाम, कहाँ से है वो जरूर मैसेज करिए। इसके साथ साथ बॉडी स्कैनिंग करना है आपको, क्योंकि शरीर की क्या कंडीशन है वो आप सामने रखेंगे तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जांच लिखते हैं, जांच रिपोर्ट आती है तो उसके बाद। इसी तरह यहाँ पर भी आपको उनकी शरीर की कंडीशन दिखानी पड़ेगी। वो कैसे दिखा सकते हैं? बॉडी स्कैनर से। आपके पास पहले से है चलेगा, नहीं है तो आप नजदीकी पिकअप सेंटर से ही संपर्क कर सकते हैं, ये अवेलेबल है। अब इसकी ट्रेनिंग के लिए भी हर संडे को सुबह 7:30 बजे इसकी ट्रेनिंग होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और इसकी रिपोर्ट कहाँ लिखेंगे? वो वेलनेस डायरी भी साथ में आती है, अलग से आती है उसकी, वो आप पता कर लीजिए। नहीं मिलता है तो अपने सीनियर साथियों से बात करिए, नहीं मिलता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो रीडिंग सारी वेलनेस डायरी में नोट करके एक कॉपी उनको दे दीजिए, उनकी फुल लेंथ की फोटो ले लीजिए, यानी कि सामने से, साइड से और नजदीक से क्लोजअप, जिससे हम अंतर दिखा सके। 3 महीने आप पहले ऐसे दिखते थे, अब ऐसे दिखने लगे, है ना, जिससे टेस्टिमोनियल की तरह ये कार्य करेगा। इस व्हाट्सएप नंबर को सेहत साथी के नाम से सेहत के सेव कर लीजिए। इस पे नाम, फोन नंबर उनका जिसको आपको मदद करनी है, और इसके साथ अपना नाम, अपना फोन नंबर और आरसीएम आईडी डाल दीजिए। जैसे ही ये कंपनी के पास जाएगा तब चेक करेंगे क्या आप इसके लिए क्वालिफाई हैं। क्वालिफाई है तो आपसे बात करेंगे, आपको लिंक दिया जाएगा और लिंक पे उनके स्वास्थ्य संबंधित कुछ सवाल और जवाब रहेंगे, बस उसको फिल कराने में मदद करिएगा। और जैसे ही फिल हो जाएगा, फोटो जो ली है वो डाल दीजिए, बॉडी स्कैनिंग की रिपोर्ट है वो डाल दीजिए, अगर उन्होंने कोई जांच करा के रखी है तो वो डाल दीजिए, लेटेस्ट अगर कोई है तो। नहीं तो हो सकता है आपसे कहें कि ये लेटेस्ट जांच है, तो वो बोल दीजिए जांच करके वो डाल दें। इसके साथ साथ कोई दवा लेते हैं तो डॉक्टर का पर्चा डाल दीजिए, नहीं तो उस दवा का नाम लिख करके फोटो खींच के भेज दीजिए। अब ये सारी चीजें जाएंगी, सारा चीज आकलन करने के बाद उस व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा, उनकी सुविधा के अनुसार, उनके टाइम के अनुसार उनको सलाह दी जाएगी कंप्लीट, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक सब लिखित रूप से दिया जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा सप्लीमेंट लेना है, वो आपको भेजा जाएगा, जिससे आप उनको उपलब्ध करा सकें। और 1 सप्ताह बाद हालचाल लिया जाएगा, यानी कि फॉलो अप लिया जाएगा। और 15 दिन के बाद न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं उसके द्वारा, जिससे उनका कंसल्टेशन हुआ है, वो फॉलो अप कंसल्टेशन होगा। बस नेटवर्क चेक कर लीजिएगा, उनका बेहतर रहे। वो अकेले में बैठ के सेशन अटेंड करे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, अगला व्यक्ति किसी दूसरे से शेयर नहीं करना, है ना। और जो प्रोडक्ट उनको रिकमेंड करें वो आप उनको उपलब्ध करा सकते। कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप जानते हैं फिर भी बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं। एक बार समय तय हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई तो एक ही बार समय चेंज हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। दूसरा, समय दे दिया, लिंक ओपन हो गया, तो सिर्फ 10 मिनट ही वेट किया जाएगा, उसके बाद वो सेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये गलती ना हो। तीसरा, अगर आपके रेफरेंस से 3 कंसल्टेशन कैंसिल होते हैं तो आप इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। और आप सभी जानते हैं कि आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, तो उस मिशन को हम एक्टिव रूप से भाग ले पाएंगे उसमें। अगले व्यक्ति के शारीरिक जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट दे पाएंगे, उनकी मदद होगी तो वो रेफरेंस देंगे कि नहीं देंगे। लोगों से चर्चा करेंगे तो आपका नाम लेंगे, ऊपर वाले से दुआ करेंगे तो आपका नाम लेंगे, है ना। इसके साथ साथ प्रोडक्ट यूज होगा, सेल होगा, तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। हाँ देखिए, यहाँ पे फीस नहीं, बस 2 चीज चेक कर लीजिएगा, एक डिसीजन मेकर और एक लगातार प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता, है ना। इसके साथ साथ कौन इस सुविधा का लाभ ले पाए? वो सभी साथी जो लगातार डायमंड क्लब कर रहे हैं, यानी कि 10 तारीख से पहले 5000 पीबी। ये किससे? न्यूट्रीचार्ज के साथ आरसीएम के सभी प्रोडक्ट से। बस जो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है उसको फॉलो करें। जूम पर ही ये कंसल्टेशन होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। इस सुविधा का लाभ तो सबसे पहले आप ले लीजिए, इसके बाद आपके जान पहचान के जो आरसीएम के लोग हैं उनको दिला दीजिए। और जो आपके आरसीएम के लोग नहीं है, यानी कि जो जुड़े नहीं है, उनको भी इस सुविधा का लाभ दिला सकते।
तो इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और इस सुविधा का लाभ खुद लीजिए। अपनी टीम को बताइए इसके बारे में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम संपर्क में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और उनके स्वास्थ्य के साथ अपने बिज़नेस के स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकें। इसके साथ-साथ